हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि हर रोज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की वीडियो लेके आ रहे होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मेरे प्यारे दोस्त ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा होता है उसकी वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा होता हूं और एक छोटी सी वीडियो में मैं आपके उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन जो है वो शानदार तरीके से कराने की कोशिश कर रहा होता हूं। तो आज उसी सीरीज में मैं एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं जिसमें हर एग्जाम में प्यारे दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की। एक क्वेश्चन आपको लगभग लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। तो क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा एक बार समझिए मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं इसकी थ्योरी की बात करता हूं तो इसमें दो चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना बेहद जरूरी है। एक तो होता है मेरे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसे कहा जाता है अनुक्रमानुपाती, और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसे कहा जाता है व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है मेरे प्यारे साथी किसी भी चीज का सेम इफेक्ट पड़ना। अगर एक चीज को बढ़ाया है तो दूसरी भी चीज बढ़ेगी, अगर एक चीज को घटाया है तो दूसरी भी चीज घटेगी, तो उसे कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है, एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज घट रही है और एक चीज को घटाने से दूसरी चीज बढ़ रही है, तो ये उल्टा इफेक्ट कहलाता है मेरे भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों से कहा कोई ए क्वांटिटी है, ए वस्तु है आपके सामने, ये बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरे भाई हम इसे कैसे लिखेंगे? जो A1 और A2 का रेशो होगा वही रेशो किसका हो जाएगा? B1 और B2 का हो जाएगा। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसमें रेशो जो रहेगा वो समान रहेगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहीं पे आप लोगों से कहता हूं ए और बी में जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी उल्टा रिलेशन है, तो आप यहां एक बात बोलेंगे कि भैया जी जो रिलेशन A1 A2 का होगा उसी का उल्टा रिलेशन जो होगा, उसी का उल्टा रेशो जो होगा वो B2 अपॉन B1 का होगा। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। तो आज की क्लास जो है वो इसी टॉपिक पर बेस्ड है, जहां हम लोग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में बात कर रहे होंगे। उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के हो रहे होंगे। अगर मैं आज की बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त शायद आप लोगों को टाइम नहीं दिखाई दे रहा है कि ये क्लास कितने बजे रिकॉर्ड हो रही है। ये क्लास 3:30 3:45 पे जो है वो मैंने स्टार्ट की थी और होते 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 मतलब अब 4 बज गए हैं। सुबह के 4 बजे जो है वो मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब भी आप लोगों का प्यार नहीं मिला। अगर अब भी कहीं प्यार में कमी रह गई तो फिर मेरे भाई हिम्मत जो है वो पूरी तरीके से टूट जाएगी, है ना। तो आप लोगों को बढ़ चढ़ के प्यार देना है और अपना टॉपिक जो है वो शानदार तरीके से रिकॉल करना है, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, एक बार समझिए। ये CGL 2023 में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जी AB+18 के अनुक्रमानुपाती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब B 36 होने पर A 108 होता है तो A का मान ज्ञात कीजिए जब B 68 हो। तो मेरे भाई ये जो पहली वैल्यू दी होती है ये 1 की वैल्यू होती है, ये 1 की वैल्यू होती है। ये बाद में जो वैल्यू पूछी गई है 2 की वैल्यू होती है, बाद में जो वैल्यू दी गई है 2 की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर अनुक्रमानुपाती है तो आप डायरेक्टली लिखेंगे कि जो A1 अपॉन A2 का जो रेशो होगा वो किसके बराबर होगा? वो B1+18 के और B2+18 के रेशो के बराबर होगा। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए ऊपर 1, यहां भी 1, यहां 2, यहां भी 2। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो B2 वाली लाइन ऊपर पहुंच जाती, B1 वाली लाइन नीचे आ जाती।
अब देखिए इसने क्या दिया है, b1 की वैल्यू 36 दी है, तो 36 में 18 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। b2 की वैल्यू 68 दी है, 68 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा मेरे भाई। a1 की वैल्यू कितनी दी है, 108 आप लोगों को दी है, और जस्ट आपसे a2 की वैल्यू मेरे भाई पूछी है, तो आप कहेंगे 54 दूनी 108 हो जाएंगे, 2 की गुणा इसमें करेंगे, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, यहां से a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 172 आ जाएगी। है ना एक बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट, लेकिन भाई साहब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछा जाता है एग्जाम में। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये सीबीटी 1 का भी एग्जाम हुआ है रेलवे का 2025 का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ने, कहा है y जो है x+3 के अनुक्रमानुपाती है मेरे भाई, यानी y1 अपॉन y2 का जो रेशो है, y1 अपॉन y2 का जो रेशो है, क्या वो x1+3 अपॉन x2+3 के रेशो के बराबर होगा? क्योंकि दोनों में रिलेशन कैसा है, अनुक्रमानुपाती का है, तो सामने लिखी जाएंगी चीजें। ये पहले x की वैल्यू दी गई है, ये पहले y की वैल्यू दी गई है, ये दूसरे x की वैल्यू दी गई है, दूसरे y की वैल्यू पूछी है। तो x1 कितना है 1, 1+3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x2 कितना है मेरे भाई 2, 2+3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। y1 कितना है 8 दिया हुआ है, और आपसे पूछा क्या है मेरे भाई, आप कहेंगे y2 पूछा है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से आंसर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे जी 10 हो जाएगी। तो मुद्दे की बात समझ में आ गई कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो आप कहेंगे जी बात दिमाग में बैठ चुकी है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 पे एक बार देखते हैं। बालों की स्थिति पूरी तरीके से गड़बड़ाई हुई है, बालों की स्थिति पे नहीं जाना है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार मुझे बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखें एक बार, P सीधे रूप से का मतलब होता है भाई सब अनुक्रमानुपाती। देख रहे हो कैसे लैंग्वेज में चेंज किया है, सीधे रूप से। अगर सीधे रूप से कह रहा है तो अनुक्रमानुपाती, उल्टे रूप से कह रहा है तो भैया व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त P1 P2 का वही रेशो होगा, P1 P2 का वही रेशो होगा जो मेरे भाई x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर होगा। मेरे भाई ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये z1 की वैल्यू है, तो इनके स्क्वायर का समेशन कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्त 9 आएगा। अगर मैं बात करूं कि x2 कितना है, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, y2 कितना है 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और z2 कितना है मेरे भाई 5 का स्क्वायर 25 आएगा। आ चुका है क्या? उसने पहला P1 दिया है, यानी पहला P दिया है 70, और उसने दूसरा P आपसे पूछ रहा है, यानी वो P2 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भैया जी ये तो बहुत आसान है। हाँ जी बहुत आसान है मेरे भाई। अब यहां से चीजों को एक बार समझेंगे। 9 और 4 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, 25 और 1 26 और 1 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 14 पंजे कितना हो गया 70 हो गया, 27 पंजे कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। यानी P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा 135 आ जाएगी। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। कोई समस्या वाली बात? आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा समस्या नहीं है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भैया जी कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छे से ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कमेंट बॉक्स का यूज करना चाहिए, है ना। जब कोई रिकॉर्डेड वीडियो हमारे सामने आ रही होती है तो हमें सबसे ज्यादा यूज किसका करना होता है, कमेंट बॉक्स का। भाई लाइव में तो आप लोगों के कमेंट दिखते रहते हैं, लाइव में तो आपकी बातें हमसे चलती रहती है, तो हमारी और आपका वार्तालाप कैसे हो अब रिकॉर्डेड वीडियो में, तो उसका माध्यम होता है मेरे भाई कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स को भर डालो मेरे भाई कमेंट से कि भाई साहब क्लास कैसी लगी, टॉपिक कैसा लगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका जवाब। क्वेश्चन ने कहा एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। भैया जी यहां तो व्युत्क्रमानुपाती बोला है, तो भैया उल्टा बोला है यहां पे। यानी x1 और x2 का जो रेशो होगा ना वो y2 अपॉन y1 के रेशो के बराबर होगा, उल्टा हो जाएगा। कोई बात नहीं जी उल्टा हो जाएगा। ये पहला y1 दिया है, ये पहला x1 दिया है,
ये दूसरा x2 दिया है, दूसरा y2 पूछा है। अच्छा मुझे बताइए x1 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 2 दी गई है। x2 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 3 दी गई है। y2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है और y1 की वैल्यू कितनी है भैया, y1 की वैल्यू 6 है। 3 से काटेंगे 2 बार कटेगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये देखिए फिर एक और एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, एक और एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी भैया m1 और m2 का जो रेशो होगा वो n2 अपॉन n1 के रेशो के बराबर होगा। होगा क्या, आपने कहा जी बिल्कुल होगा। ये पहला m1 है मेरे भाई, ये पहला n1 है, ये दूसरा n2 है, दूसरा m2 पूछा है। m1 कितना है, 18 दिया हुआ है। m2 क्या है भैया जी, पूछा गया है। n2 कितना है, 27 दिया हुआ है। और n1 कितना है मेरे भाई, आपने कहा 21 दिया हुआ है। काटा पीटी मचाइए, 9 दूनी 18 होता है, 9 तिया 27 होता है, 3 सत्ते 21 होता है, 7 दूनी 14 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट से मुझे इसका जवाब दे दीजिए जो आपसे CHSL 2024 में पूछा गया है। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिए, इसका फटाफट आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखाइए। वीडियो को पॉज करना है और फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। और क्लास को लाइक पाइक भी करना होता है, ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास ही लाइक होती है, कभी कभार जो है वो रिकॉर्ड क्लास को भी लाइक करना चाहिए अगर क्लास अच्छी लग रही है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ने कहा है m जो है वो n² प्लस 3 का व्युत्क्रमानुपाती है। अच्छा जी, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है m1 अपॉन m2 का जो रेशियो होगा वो n2 के स्क्वायर प्लस 3। भाई ये स्क्वायर वाली टर्म है ना, तो ऊपर तो n2 वाली आएगी, n2 स्क्वायर प्लस 3, और नीचे जो आएगी वो n1 स्क्वायर प्लस 3 आएगी, n1 स्क्वायर प्लस 3 आएगी। पहली वैल्यू n1 होती है, दूसरी पहली वैल्यू m1 होती है, ये दूसरी वैल्यू होगी और ये दूसरी वैल्यू पूछी होगी। अब मुझे बताइए m1 कितना है, आप कहेंगे 3 दिया हुआ है। m2 कितना दिया हुआ है, m2 तो आपसे पूछा है। अच्छा n2 का स्क्वायर कितना दिया हुआ, n2 का स्क्वायर 69 है, मतलब 69 है, 69 में 3 जोड़ोगे तो 72 आएगा। n1 कितना दिया हुआ है, n1 खाली n1 3 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 से काटेंगे 6 बार आ जाएगा, 3 से काटेंगे 2 बार आ जाएगा, तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। मेरे भाई 2m2 इज इक्वल टू 1 आएगा ना, तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। टोटल 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए यहां देखेंगे, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, CGL 2024 में आप लोगों से पूछा गया है। एक्स वाई के घन के अनुक्रमानुपाती और जेड के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उसने कहा है एक्स जो है वो वाई के तो घन के अनुक्रमानुपाती है और जेड के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। भैया जी यहां दो दो के साथ रिलेशन दे दिया तो घबराना कैसा, यानी x1 अपॉन x2 का जो रेशो होगा वो समझिएगा, पहले हम y की टर्म में लिखते हैं, y है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो y1 क्यूब अपॉन y2 क्यूब के बराबर होगा। z जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए 2 वाला ऊपर आएगा मेरे भाई और 1 वाला मेरे भाई नीचे आएगा। कोई दिक्कत समस्या, आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है, लिखना चालू कर दो। ये पहला y1 है, ये पहला z1 है, ये पहला x1 है, ये दूसरा y2 है, ये दूसरा z2 है और ये दूसरा x2 आपसे पूछा है। बहुत बढ़िया। अच्छा x1 की वैल्यू बताइए थोड़ा सा मुझे, आपने कहा 1/36 है, x2 की वैल्यू आपको निकालनी है। आगे बढ़िए, y1 का क्यूब 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, y2 का क्यूब 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, Z2 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और Z1 मेरे भाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। काटा पीटी मचाइए, आपने कहा जी मचा दो ना काटा पीटी, कुछ कट पिट रहा है, आपने कहा कटेगा क्यों नहीं, 9 चौक 36 होता है, 25 अट्ठे 200, 200 की क्रॉस में करेंगे 200 चौक 800 x2 हो जाएगा और 800 x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 एकम 27 आ जाएगी। भैया जी यही तो वैल्यू पूछी है बेटा जी, यही वैल्यू पूछी है, तो इसी का आंसर टिक कर देंगे 27। ठीक है जी,
है ना, है आसान, बताते रहो बीच में कि आसान है या नहीं। भैया जी बहुत आसान है, क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया, फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। इस बार बोला है मेरे भाई वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि मेरे भाई जो A1 अपॉन A2 का रेशो होगा वो मेरे भाई B1 अपॉन B2 के वर्गमूल के बराबर होगा। उसने बोला हुआ है वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, यानी रेशो तो वही है लेकिन वर्गमूल के अंदर है। और C के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, C का घन व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा रिलेशन, C1 का क्यूब नीचे आ जाएगा और C2 का क्यूब ऊपर पहुंच जाएगा। A1 और A में और C में व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है तो C1 क्यूब नीचे आएगा क्योंकि घन बोला है, C1 का क्यूब नीचे, C2 का क्यूब ऊपर आ जाएगा। अब मेरे भाई वैल्यू रखना स्टार्ट करिए। ये B1 है, ये C1 है, ये A1 है, ये A2 है, ये C2 है, ये B2 आपसे पूछा है। फटाफट वैल्यू रखिए। A1 की वैल्यू कितनी है, 15 दी हुई है। A2 की वैल्यू कितनी है जी, 9 दी गई है। B1 कितना दिया हुआ है, 27 का घनमूल दिया हुआ है, 27 का घनमूल है मेरे भाई, 27, अच्छा वर्गमूल है। और B2 कितना है, B2 हमें निकालना है। बहुत बढ़िया जी। अगर यहां से देखूं मेरे भाई C2 कितना है, C2 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। और अगर मैं C1 पूछूं तो 2 का क्यूब मेरे भाई 8 हो जाएगा। इनका तो कोई मतलब नहीं है। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट हटाइए, स्क्वायर चढ़ा दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। 15 का वर्ग 225 होता है, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। यहां से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहां 27/B2 हो जाएगा। आपने कहा जी 9 दूनी 18 होता है, 9 पंजे 45 होता है, 9 नाम 81 होता है। आपने कहा जी एक बात समझो, अगर मैं यहां से देखूं तो B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 गुणा 9/25 आएगी। 27 गुणा 9/25, 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, 6 24। आंसर कितना आ जाएगा, 243/25, ऑप्शन नंबर बी। मेरे भाई बी के तो हम लोगों का बी के अनुक्रमानुपाती कहा था, बी के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती बोला था, इसलिए वही रेशो लिख दिया वर्गमूल के अंदर। सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती बोला था, सी का रेशो उल्टा लिख दिया, घन का रेशो उल्टा लिख दिया। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये रिलेशन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये CHSL 2024 में आप लोगों से पूछा गया है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, गणित में ए के अंक उसके अभ्यास समय के अनुक्रमानुपाती है, यानी मार्क्स जो हैं, अगर अंक की बात करूं, मार्क्स जो हैं उसके किसके अनुक्रमानुपाती हैं, अभ्यास समय यानी प्रैक्टिस टाइम के अनुक्रमानुपाती है, यानी वही रेशो है। ठीक है भैया। 6 घंटे के अभ्यास में ये T1 समय दिया हुआ है, ये पहला समय दिया हुआ है 6 घंटे। ए को 70 अंक मिलते हैं, पहले नंबर मिलते हैं 70। 90 अंक प्राप्त करने के लिए दूसरे अंक 90 दिए हुए हैं, उसका अभ्यास समय क्या होना चाहिए, यानी T2 पूछा जा रहा है। आप क्या कहेंगे, 9 छिक्का 54/7 हो जाएगा, 9 छिक्का 54/7 हो जाएगा। काटा पीटी मचाएंगे बेहिसाब तरीके से, 7×7 होगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 50, 7×7 होगा भैया, 7.7 घंटे आ जाएंगे, 7.7 आवर आ जाएंगे। कोई दिक्कत समस्या, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 10 पढ़िए एक बार फटाफट से। क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। इस बात का मतलब समझाएंगे, उल्टा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, यानी y2 ऊपर लिखा जाएगा, y1 नीचे लिखा जाएगा। और y जो है वो z के व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा x जो है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है, क्या ऐसे लिखा जाएगा उल्टा रिलेशन? y जो है वो z के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी z इसका उल्टा यहां सीधा लिखा जाएगा। भाई अगर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, अनुक्रमानुपाती होता, तो मैं 1/z लिखता, इसके सामने लिखी जाती बिल्कुल। अगर z जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती है तो इसके उल्टा लिखा जाएगा, यानी वो ऐसे लिखा जाएगा।
अब मैं y को अगर अलग हटा दूं, मैं इन दोनों में आपसे रिलेशन पूछूं, तो x और z में अनुक्रमानुपाती का रिलेशन आ जाएगा। x और z में अनुक्रमानुपाती का रिलेशन आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि x1 अपॉन x2 जो होगा वो z1 अपॉन z2 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है मेरे भाई। अब यहां देखिए ना, x1 की वैल्यू दी है, z1 की वैल्यू दी है, z2 की वैल्यू दी है, x2 की वैल्यू पूछी है। x1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 आप लोगों को दी हुई है। x2 की वैल्यू कितनी है आप लोगों से पूछी गई है। z1 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 1/74 आप लोगों को दी हुई है, और z2 की वैल्यू 7 दी गई है। तो यहां से 2 से काटेंगे, 37 बार कटेगा। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 के सामने x2 की वैल्यू 7×7 = 49 को 9 हासिल 4, 7×3 = 21 और 4 25 हो जाएंगे। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 259 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो आप कहेंगे 259 हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर 11, ये एक लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है। वो लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे होता है थोड़ा सा समझना। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, और मैं चाहूंगा इसका रिजल्ट जो है वो आप बताएं। मैं इसका रिलेशन लिख देता हूं, पहले वीडियो को यहीं पॉज करिए, कोशिश करिए खुद से करने की। जब कर लेते हैं तो मेरे एक बार रिलेशन से मैच कर लीजिए, वैल्यू रख के आप बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ध्यान से सुनिएगा। एक वृत्ताकार डिस्क का भार, डिस्क का भार, भार मतलब वेट, एक वृत्ताकार डिस्क है, उसका वेट जो है उसकी त्रिज्या के वर्ग और उसकी मोटाई के गुणनफल। त्रिज्या का वर्ग क्या होगा, त्रिज्या का वर्ग ये होगा, और मोटाई का गुणनफल यानी ये हो जाएगा। इसके अनुक्रमानुपाती है, ये बोला है। उसने कहा है उसका जो वेट है ना, उसकी त्रिज्या के वर्ग और उसकी मोटाई के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। त्रिज्या का वर्ग ये हो गया, मोटाई को मैंने थिकनेस ले लिया, टी ले लिया। तो मेरे भाई इन दोनों में कैसा रिलेशन है, इन दोनों में अनुक्रमानुपाती का रिलेशन है। तो यहां से दोनों का वेट हो जाएगा W1/W2 = R1 का स्क्वायर T1 हो जाएगा, R2 का स्क्वायर T2 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या, आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। रिलेशन मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा देखिएगा। दो समरूप समान डिस्क की मोटाइयों का अनुपात 16/9 दिया हुआ है, यानी कि जो थिकनेस है T1/T2 16/9 है, T1/T2 16/9 है। यदि पहली डिस्क का भार दूसरी डिस्क के भार से 4 गुना है, पहली डिस्क का भार दूसरी से 4 गुना है, यानी ये 1 है तो ये 4 हो जाएगी, ये 1 है तो ये 4 हो जाएगी। T1/T2 भी आप लोगों को दिया है 16/9, तो उसने उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, रेडियस का रेशो पूछ रहा है। जो चीज डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आएगी, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगी। यहां से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, रेडियस का रेशो आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद है कि आप इस बात का जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे दोगे। बाकी कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। मैं हर एक कमेंट को पढ़ रहा होता हूं। कोई महत्वपूर्ण सजेशन अगर आपका होता है, कोई महत्वपूर्ण टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं जिसके बल्क में मैसेज प्यारे दोस्त देखने को मिलेंगे, वो वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँगा, वो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँगा। मेहनत करते रहिए दोस्त, और ये कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज जो है वो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेगी। एक बार जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी, और कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज का जो हम लोगों ने सोचा है वो आपके तैयारी में जो है वो किस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहा है, एक बार उसके बारे में जरूर बताइएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।